नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 9 जुलाई 2025 को देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में उदय होने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति 9 जून 2025 को अस्त हो गए थे। लगभग 1 महीने तक बृहस्पति देव अस्त थे। अब 9 जुलाई से उदित हो जाएंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका अलग प्रभाव होता है, जब कोई ग्रह उदय अवस्था में रहता है तो उसका अलग प्रभाव होता है। इसी कारण आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब देव गुरु बृहस्पति उदय अवस्था में होंगे तो सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेंगे। ज्योतिष में जो देव गुरु बृहस्पति का स्थान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान बृहस्पति धर्म, कर्म, शिक्षा, आर्थिक मामलों के कारक माने जाते हैं और इनका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, एक धनु राशि, दूसरी मीन राशि। बृहस्पति देव की दृष्टियां बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हम सब के जीवन में क्या स्थितियां लेकर आने वाला है जब देव गुरु बृहस्पति जो है उदित अवस्था में रहेंगे। किस राशि वाले को फायदा होगा, किस राशि वाले के जीवन में तरक्की होगी, किसे धन लाभ होगा, आइए जानते हैं हर राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देव गुरु बृहस्पति के उदित होने से मेष राशि वालों के जीवन में जो रुकावटें थी कार्यों में, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में खुशियों की स्थितियां और ज़्यादा बढ़ेंगी, खुशियां प्राप्त होंगी। जो प्रयास आप कर रहे थे उनमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब सफलता मिलने लगेगी। धन के लिहाज से समय और बेहतर हो जाएगा। यानी देव गुरु बृहस्पति के उदित अवस्था में होने से मेष राशि वालों को कई क्षेत्रों में फायदा होगा। आप और लाभ प्राप्त करें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको नियमित रूप से भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से निरंतर आपकी उन्नति होती चली जाएगी। मेष राशि वाले अपने समय का अच्छे तरीके से उपयोग करें तो आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे जब देव गुरु बृहस्पति उदित अवस्था में रहेंगे। अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके खर्चे जो बढ़े हुए थे वो कंट्रोल में आएंगे। वृष राशि वाले जो परेशानियां झेल रहे थे वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। धन लाभ कमाने के नए अवसर मिलेंगे। कहीं दूर से आपको अच्छी खबर प्राप्त होगी। अपने जीवन में सुख शांति को बढ़ाने में आप और कामयाब होंगे। सेहत के मामले में ध्यान रखना होगा। अपना खान पान ठीक रखें। ऐसी चीज़ों का सेवन करने से बचें जो आपके सेहत के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। वृष राशि वालों को ध्यान रखना है कि गैर जरूरी चीज़ों पर धन खर्च ना करें। ये समय धैर्य रख करके अपने कार्य करने का होगा। धार्मिक कार्यों में समय दें। आपके घर के आसपास जो धार्मिक स्थान हो वहाँ जाकर के थोड़ा सा समय बिताएं तो बृहस्पति देव से विशेष शुभ फल प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे। उपाय क्या करें? सबसे सरल उपाय है, हर बृहस्पतिवार के दिन पीली खिचड़ी बनवाइए, अपने घर में भगवान विष्णु को भोग लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को प्रसाद बांटें। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि में ही देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं और वहीं उदित हो जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति के उदित होने से मिथुन राशि वालों के जीवन में सकारात्मकता और बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप पूरी मेहनत से कार्य करें तो
तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसमें उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो आलस्य छोड़कर लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति के सपोर्ट से आप अपने करियर के क्षेत्र में अच्छी तरक्की करने में कामयाब होंगे। ध्यान क्या रखना है? अहंकार से बचना है और किसी काम में अति आतुरता दिखाना उचित नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति से आप अगर बहुत अच्छा फल पाना चाहते हैं, शुभ फल पाना चाहते हैं, तो आप क्या उपाय करें? आप हर बृहस्पतिवार के दिन नियम बना लीजिए कि आपके घर के पास जो भगवान विष्णु का मंदिर होगा वहाँ जाएंगे और बेसन के लड्डुओं का भोग लगवाकर प्रसाद बांटेंगे। ये उपाय करिएगा, भगवान बृहस्पति से शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बात कर्क राशि की। देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से कर्क राशि वालों के जीवन में सुख शांति और बढ़ेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित जो मामले आपके अटके हुए थे, फैमिली प्रॉपर्टी वाला जो इशू चल रहा था वो समाप्त होगा और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे थे तो उससे संबंधित डिसीजन भी आप ले सकते हैं। कर्क राशि वाले अपने जीवन में सुख सुविधाओं को और प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। अगर किसी टूर पर, किसी यात्रा पर आप जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, कोई ना कोई बाधाएं आ रही थी, अब आपको कोई बाधा नहीं आएगी। अब आप सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छी यात्रा करेंगे। वो यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। सेहत के मामले में भी कर्क राशि वालों को लाभ होगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है, अपने खान पान के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। देवगुरु बृहस्पति से शुभ फल लेना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें तो आप निरंतर उन्नति करते चले जाएंगे। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का पराक्रम और बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से सिंह राशि वाले अपने अधूरे कार्यों को पूरे करने में सफल होंगे। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके सलाहकार, आप उनकी सलाह लेकर के, उनसे मदद लेकर के अपने कार्य करेंगे तो अवश्य आपको सफलता की प्राप्ति होगी। संतान से खुशी मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए उन्नति के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। बस आपको एक्टिव रहना है और किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना है, उसे पूरा करने का जरूर प्रयास करिएगा। आपको सफलता मिलेगी, आपके काम भी पूरे होंगे। उपाय क्या करें जिससे देवगुरु बृहस्पति से शुभ फल मिले? प्रतिदिन आप भगवान विष्णु की आरती करें तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको फायदा होगा। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये समय करियर के लिहाज से लाभ कराने वाला होगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में कोई कमी मत करिएगा, पीछे मत हटिएगा, अवश्य आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रोफेशन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। कन्या राशि वालों के लिए जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश पूरी होगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। फाइनेंस से संबंधित, धन से संबंधित जो डिसीजन आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, लेना चाहते हैं तो अब ले सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ध्यान क्या रखना है? अहंकार ना पालें और किसी भी तरह की नेगेटिविटी मन में ना बढ़ने दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उपाय क्या करें? आप ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अपने घर में कर लें। अपने घर में
छोटे से भगवान विष्णु की मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ वो रख सकते हैं, या छोटा सा चित्र स्थापित करके प्रतिदिन भगवान विष्णु को प्रणाम करें, आरती करें और बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का उदित होना बहुत अच्छे शुभ संकेत लेकर आया है। आपके जो अधूरे कार्य थे वो पूरे होंगे। कोई नई काम की शुरुआत करना चाहते थे, कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते थे, तो बृहस्पति देव के उदित होने के बाद आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं था, रोज़गार की प्राप्ति के लिए प्रयास बढ़ा दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में धन संबंधी स्थिति आपकी और मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा, अगर आपका कहीं रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था, वो भी प्राप्त होगा। घर परिवार वालों से सपोर्ट आपको मिलेगा। ये समय आपके लिए नई योजना बनाकर नए काम में जुट जाने का है। पीछे मुड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे। आप जीवन में अपने सपनों को साकार करने में अवश्य कामयाब होंगे। ध्यान क्या रखना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान को बिगड़ने ना दें। उपाय क्या करें जिससे कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? आप हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के धन संबंधी मामलों में जो अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी। जो लोग अपने करियर में बदलाव का प्रयास कर रहे थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब कोशिश करिए, आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में लाभ के योग आपके लिए आगे आने वाले समय में बनेंगे। आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई ना कोई मामला कहीं फंसा हुआ था, उन मामलों को निपटाने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी आप सफल होंगे। बृहस्पति के उदित होने के बाद वृश्चिक राशि वालों को पैसों को लेकर के जो दिक्कतें थी, जिन लोगों को, वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। ध्यान क्या रखना है? अहंकार ना पालें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो ज़्यादातर नेगेटिव बातें करते हैं। उपाय क्या करें? आप हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं। भगवान विष्णु के मंदिर जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। नारियल, पीले फल और पीली मिठाई का भोग लगवाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का उदित होना आपके रिश्तों को और मजबूती दिलाएगा। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। यदि प्रमोशन ड्यू है और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आपकी स्थिति और मजबूत होगी, धन लाभ होगा। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश पूरी होगी, आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए ये समय लाभ दिलाने वाला होगा। ध्यान क्या रखना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें और अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। उपाय क्या करें जिससे कि आपको और फायदा हो? धनु राशि वाले नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें तो आपका आने वाला समय बहुत शुभ होगा, लाभ दिलाने वाला होगा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का उदित होना आपके जीवन की रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला होगा। जिन लोगों के काम रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो नए सिरे से शुरुआत करें, आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के लिए कोशिशें शुरू कर दें, आपको नौकरी मिल जाएगी। जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, नए सिरे से शुरुआत करिए, आप
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, शत्रु परास्त होंगे। मकर राशि वाले अगर अपने कार्यक्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो भी आप डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, अब प्रयास करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। आप विदेश में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। उपाय क्या करें जिससे कि बृहस्पति का उदित होना आपको और शुभ फल प्रदान करे? आप हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के फलों का दान गरीबों को करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के जीवन में जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो बृहस्पति के उदित होने के बाद कम होगा। आपके रुके हुए काम फिर से आप शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, वो आपके काम शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था, व्यापार में मेहनत बढ़ा दीजिए, नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करिए, आपका व्यापार चल पड़ेगा। जो लोग अपने करियर में, जॉब के क्षेत्र में परेशानियां झेल रहे थे, आपकी परेशानियां काफ़ी हद तक दूर होंगी। बृहस्पति के उदित होने के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में सुख, समृद्धि और बढ़ेगी। ध्यान क्या रखना है? अपने खान पान को न बिगड़ने दें और किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फैसला करना उचित नहीं होगा। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। उपाय क्या करें जिससे आपको बृहस्पति का बृहस्पति का उदित होना शुभ फल प्रदान करे? आप हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की खिचड़ी बनाइए, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और गरीबों को प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का उदित होना बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, अब करने में सफल होंगे। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, धन लाभ होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने का समय है। आप थोड़ा और अधिक मेहनत और समय अपने बिजनेस में लगाएं, आपको कामयाबी मिलेगी। घर परिवार में खुशहाली और बढ़ेगी। मीन राशि वाले अगर अपने संतान को लेकर चिंतित थे तो वो चिंता भी आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान देना है, अपने खान पान का ख्याल रखें। कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो बृहस्पति का उदित होना सभी 12 राशियों के लिए शुभ हो, लाभकारी हो, ऐसा हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।